तो इस प्रकार से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस न्यूज। यहाँ झारखंड ये चलेगी ना कि बीजेपी। बीजेपी कहीं नहीं है दौड़ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड में और ये बोरियो विधानसभा क्षेत्र में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जेएमएम का ऑफिस खुला है बोरियो बाजार में। आज हम लोग यहाँ आए हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो है लोबिन हेम्ब्रम 5 बार जेएमएम से विधायक रह चुके हैं। जेएमएम के आला कमान जो है लोबिन हेम्ब्रम को बागडोर संभालने के लिए दिया था बोरियो विधानसभा क्षेत्र का, लेकिन उन्होंने पार्टी में रह के पार्टी का ही बगावत किया, जिसके वजह से उसको पार्टी से निष्कासित किया गया। लेकिन 5 बार के विधायक यानी 25 साल जो रह चुके हैं उनसे किस प्रकार का टक्कर देने का काम होगा यहाँ पर। और धनंजय सोरेन यानी जेएमएम से नया प्रत्याशी के रूप में उतारा गया बोरियो विधानसभा क्षेत्र में। तो हम अभी बात करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं और खास करेंगे कि इस बार बोरियो विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार की तैयारी चल रही है और इस बार का चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं। क्या बोरियो में बदलाव की लहर है? क्या बोरियो में इस बार विकास होगा? जिस प्रकार से 25 साल लोबिन हेम्ब्रम को जेएमएम से टिकट देके बोरियो का बागडोर संभालने के लिए दिया गया था, लेकिन क्या उन्होंने बोरियो में ऐसा कुछ विकास किया? फिर क्या ऐसा रीजन रहा जिसको लेकर उसको पार्टी से निष्कासित किया गया? मेरा नाम स्टीफन मुर्मू है और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति सदस्य हूँ। अच्छा, इस बार जो है बोरियो में जिस तरीके से जेएमएम से 25 साल विधायक रह चुके हैं लोबिन हेम्ब्रम, क्या कहिएगा किस प्रकार से जो इस बार नया प्रत्याशी उतारा गया है? क्या कहिएगा किस प्रकार से चुनाव की तैयारी चल रही है? सर्वप्रथम तो आप जितने भी प्रेस वाले लोग हैं, विशेषकर आपका कौन सा चैनल है भारत एक्सप्रेस न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने बोरियो का जो वर्तमान नज़ारा है या सिचुएशन है उसको कवर करने का आपने प्रयास किया है। आपका सवाल के मुताबिक बोरियो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है और आगे भी रहेगा। आगामी 23 नवंबर को फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ पे किला फतह करेगी और धनंजय सोरेन लगभग 25 से 30 हज़ार वोटों से यहाँ से जीतेंगे। तो आपने देखा जिस प्रकार से स्टीफन मुर्मू ने बताया कि यहाँ पर धनंजय सोरेन जो है 25 या 30 हज़ार लमसम वोट से ये लीड करेंगे। तो आगे फिर हमारे बीच और भी मौजूद है, बात करना चाहेंगे। क्या नाम हो सर? संजीव समय हेम्ब्रम, सांसद प्रतिनिधि हैं, जिला उपाध्यक्ष भी हैं। अच्छा, क्या कहिएगा किस प्रकार से मतलब यहाँ पर चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, केवल बोरियो नहीं, पूरा झारखंड में जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन ने काम किया है, पूरा झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन सरकार का लहर है और बोरियो भी उसी कड़ी में आता है। अब बोरियो से हम लोग प्रचंड जीत हासिल करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है बीजेपी वाले जो है 2100 शायद देने की घोषणा किए हैं, गोगो दीदी योजना, क्या लग रहा है? देखिए, वो लोग तो घोषणा करते हैं। जब 14 महीना की सरकार थी माननीय हेमंत सोरेन जी की 2014 में, 14 से थोड़ा पहले, तब उन्होंने लागू किया था 5 रुपया में दाल भात योजना, इसके बाद 10 रुपया में साड़ी धोती योजना और 60 साल में जिसका भी होगा 60 साल उसको पेंशन दिया जाएगा। जब रघुवर दास की सरकार आई तो तीनों योजना को बंद कर दिया गया और अपने कार्यकाल में कोई भी ऐसा कल्याणकारी योजना नहीं चलाया गया। जब फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनी, तीनों योजना को चलाया जा रहा है और ऊपर से मैया सम्मान योजना 1000 रुपया दिया जा रहा है और कैबिनेट में पारित हो चुका है, दिसंबर महीना से 2500 रुपया दिया जाएगा प्रत्येक माह। और जो आप बोल रहे हैं बीजेपी का गोगो योजना, गोगो दीदी योजना, वो अब तो महाफ्लॉप हो चुका है। केवल घोषणा कर देने से किसी को देने का काम तो वो लोग करते नहीं है अभी तक। तो और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार और गठबंधन की सरकार तो दिसंबर महीने से 2500 देने जा रही है। अच्छा, क्या कहिएगा जिस प्रकार से जगह जगह हम लोग बोरियो का हर गांव लगभग जाते हैं, रुझान तो जेएमएम की ओर ही देखते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा गांव है जहां पर जो है
बता रहे हैं कि लोबिन हमरा गांव तक भी देखने नहीं आया। 25 साल होने के बावजूद भी हमारे गांव में जैसा का तैसा ये रोड भी नहीं बना। क्या लग रहा है इस बार जो नया प्रत्याशी को उतारा गया, क्या लग रहा है बदलाव होगा, वो सब गांव में विकास होगा? हम लोग अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग हैं। हम लोग गांव-गांव से जुड़े हुए हैं, गांव-गांव का भ्रमण करते हैं और लोगों का बहुत जोर उत्साह है। कैंडिडेट बदल जाने से और नया चेहरा को देने से लोगों में पुरजोर उत्साह है। और जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रोम ने पार्टी के साथ दगाबाजी किया, खासकर लोकसभा चुनाव में उन्होंने कैंची छाप से चुनाव लड़ने का काम किया बीजेपी से पैसा लेकर, और साथ साथ अभी फिर वो बीजेपी में चले गए। 25 साल तक बीजेपी को गाली दिए, वो फिर बीजेपी में शामिल हो गए। लोगों ने उसका चेहरा देख लिया है और वो पार्टी में तो थे लेकिन पार्टी के मुताबिक वो काम नहीं कर सके, ना जनता का विकास कर सके, ना क्षेत्र का विकास कर सके। अब नया चेहरा है, लोगों में बहुत उत्साह है और पुरजोर काम होगा। और माननीय हेमंत सोरेन का सरकार में तो काम हो ही रहा है। अच्छा, जैसे विपक्षी यहाँ पर सवाल उठा रही है या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता कि ये जो है मैया सम्मान चुनाव के लिए एक लॉलीपॉप है, क्या लग रहा है? पैसा तो मिल रहा है ना जी सबको, सभी महिलाएं सब पूछिए, अब खाता में मिल रहा है। इसके पहले 60 साल, इसके बाद 50 साल आदिवासी और सर्वजन पेंशन योजना जो लागू हुआ, अब तो 50 साल कर दिया गया है। उसमें भी सबको मिलते जा रहा है, कहीं पर धोखा की बात नहीं है, सबको मिल रहा है पैसा, अकाउंट में पैसा मिल रहा है। तो इसमें झूठ क्या या चुनावी रणनीति का कोई बातें नहीं। जिस प्रकार से झारखंड में युवाओं को जिस प्रकार से वादा किया गया था, वो सब जो है युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया, क्या रीजन रहा, थोड़ा झारखंड की जनता जानना चाहती है। देखिए, रोजगार की जहाँ तक बात है, रोजगार एक समस्या है, हम मानते हैं। लेकिन जितना रोजगार की बात और जितना रोजगार निकाला गया है झारखंड सरकार में, इस बार हेमंत सोरेन की सरकार में, उतना हमको नहीं लगता है किसी भी सरकार में निकाला गया। अभी भी देखिएगा बहुत सारा वैकेंसी निकाला गया, लेकिन बीजेपी के कुछ लोग एन पेन प्रकारेण कोर्ट में जाकर के केस कर देते हैं, जिसके चलते लंबित हो जाता है। उसके चलते बहाली कहीं कहीं पर अधूरा है, लेकिन बहुत जगह आप देखेंगे टीचर की बहाली या पुलिस की बहाली बहुत जगह हो रही है और हुई भी है। क्या लग रहा है इस बार जिस प्रकार से जो है आप लोग का प्रयास है, क्या लग रहा है हेमंत सोरेन फिर से गद्दी में आ रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से वो गद्दी में आ रहे हैं। और आप पूरा झारखंड का माहौल देख लीजिए, बीजेपी तो अपने में ही लड़ रहा है, आप देख लीजिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा सब एकजुट होकर, गठबंधन के साथ सभी पार्टी एकजुट होकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एकता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। फिर और एक सवाल हम करेंगे कि क्या लग रहा है बीजेपी सरकार किस प्रकार से झारखंड में जो है चुनाव लड़ रही है और बीजेपी सरकार को किस प्रकार टक्कर देने का काम हो रहा है? आप तो देख ही रहे हैं, बीजेपी केंद्र में जो बीजेपी सरकार है वो झारखंड में जीतने के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सारा नीति अपना के रखा है। रिसेंटली आप देखेंगे यहाँ के एसपी को बदला गया, वो बिना कोई कारण एसपी को बदला गया, जो कि ये सारा सर एक कहें तो ये एक मतलब षड्यंत्र है किसी तरह से जीतने के लिए, जेएमएम को पटकनी देने के लिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीजेपी यहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है और हर जगह से जहाँ भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो भारी मतों से जीतेंगे और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। यहाँ झारखंडियत चलेगी, ना कि बीजेपी कहीं नहीं है दौड़ में। आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर बोरियो की जनता किस प्रकार से रुझान है, जेएमएम को इस बार किस प्रकार से जिताने का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।